नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। अपराध की आज की घटना भी ब्लाइंड मर्डर्स के सीरीज की है। जैसा मैंने कल बताया था, सागर के छनबीला के उत्तर प्रदेश के रहने वाली मृतका और अपराधी सुदूर मध्य प्रदेश के सागर जिले में जाकर महिला की लाश मिली। कोई क्लू नहीं, लेकिन पुलिस ने मेहनत करके क्लू भी इकट्ठा किए और असली मुलजिम तक पहुंच भी गया। उसके ठीक पहले मैंने मुजफ्फरपुर बिहार की वो घटना बताई थी और उसके पहले शिमला के यश की किडनैपिंग और उसके मर्डर की घटना बताई थी। आज का वाकया दिल्ली का है। 14 मई 2018 की रात दरियागंज इलाके में, दिल्ली के दरियागंज इलाके में डीटीसी पार्क में एक लड़की की लाश बरामद हुई। उसका सिर बुरी तरह से कुचला गया था, उसका मुंह भी बुरी तरह से कुचला गया था। उस दिन बारिश इतनी भीषण हो रही थी कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी कैद नहीं हो पाया। कुछ भी का मतलब ऐसा कुछ नहीं कैद हो पाया जिससे आने जाने वालों का पता लगता। पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था। सबसे पहले पुलिस के पास समस्या थी कि लड़की की पहचान हो। मुकदमा लिख लिया गया। धारा 302, 201 में अपराध पंजीकृत हो गया। लड़की के शरीर पर कुछ टैटू बने हुए थे। एक टैटू हिंदी में राहुल कुमार और दूसरे में सोनी, तीसरे में SRK। इसके सिवा पुलिस के पास कुछ नहीं था। आसपास के लोगों से पूछताछ, एक दिन पहले की सीसीटीवी फुटेज, तमाम प्रयास करने के बाद लगभग 4000 लोगों से पूछताछ हुई। लगभग 4000 लोगों से। तब जाकर ये पता लगा कि इस लड़की का नाम सोनिया है और ये कॉल गर्ल, यानी जो महिलाएं कॉल पर अलग अलग किसी एक संस्था के लिए, किसी एक कंपनी के लिए, या कह सकते हैं किसी अड्डे के लिए ये काम करती थी। पुलिस ने इसके दोस्तों और दुश्मनों दोनों की लिस्ट बनाई। कौन कौन इसके मित्र थे, किससे किससे इसका रार या इसका झगड़ा था। एक एक करके उनकी भी स्क्रीनिंग शुरू की गई। धीरे धीरे ये पता लगा कि इसकी दोस्ती की लिस्ट में सलमान उर्फ राहुल और कालिया, ये इसके सबसे नज़दीकी दोस्त थे। इसका भी मोबाइल नंबर मिल गया, सलमान उर्फ राहुल का भी मिल गया और कालिया का भी मिल गया। आपस में इन लोगों की बातचीत होती थी। जब भी किसी कस्टमर के पास या किसी कॉल पर कहीं जाना होता था, यही दोनों उसको लेकर जाते थे। कुछ कन्वर्सेशन कालिया के मोबाइल फ़ोन में जो डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डिंग होती है, वो रिकॉर्डिंग भी मिल गई। सबसे बड़ी बात कि उन दोनों के हाथ पर भी एग्जैक्टली वही टैटू था जो मृतका सोनिया के शरीर में था। राहुल का नाम उस पे जो टैटू में लिखा हुआ था वो राहुल ही था। सोनी जो लिखा हुआ था वो सोनिया का शॉर्ट फॉर्म है, जो ये दोनों उसको सोनी के नाम से बुलाते थे। असली नाम से इस पेशे में कोई किसी को नहीं बुलाता, लिहाजा उसको सोनी नाम से बुलाया जाता था।
एसआर के टैटू के बारे में पूछा गया कि तुम दोनों का भी एसआर के टैटू लिखा हुआ, उसका भी एसआर के टैटू लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है? उसने बताया एस से सोनिया, आर से राहुल और के से कालिया। पुलिस ने जब इनके साथ सख्ती की, पुलिस ने जब इनके साथ तमाम जो पुलिसिया तरीके हैं जब अपनाए, तो ये पता लग गया कि या इन लोगों ने कन्फेस किया कि ये कत्ल इन्हीं दोनों ने किया है। कारण पूछा गया तो उन लोगों ने ये बताया कि इधर कुछ दिनों से ये हमारे लिए काम करती थी, हमें जो कॉल आती थी, हमें जहाँ इसको ले जाना होता था हम ले जाते थे, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से ये पर्टिकुलर टाइम पर घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे के लिए अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेती थी और हमें शक हो गया था कि ये किसी दूसरे के लिए भी काम करती थी। इसने कोई नया ग्रुप, नया गैंग कह लें या नए लोग पकड़ लिए थे। चूंकि ये सभी कॉल गर्ल रैकेट से जुड़े हुए थे, लिहाजा इन्होंने इस बात का पता करना शुरू किया कि आखिर ये किसके और संपर्क में है। तमाम कोशिश के बाद इन लोगों को ये बात नहीं पता लगी। उस रात सब ने बैठकर शराब पी और उसके बाद फिर वही शुरू हुआ कि अब तुम किसके और किस और के लिए काम करती हो, तुम्हें बताना होगा। सोनिया ने साफ मना कर दिया। जितने जितने इंस्टांसेस उससे पूछे गए, उसने कोई न कोई बहाना बता दिया कि मैं किसी के लिए काम नहीं करती, मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए या तुम्हारा जो गैंग है या तुम्हारा जो ग्रुप है उसके लिए काम करती हूँ, किसी और के लिए काम नहीं करती, कतई नहीं करती। लेकिन उन दोनों को यकीन नहीं हुआ। 14 मई की रात वो दोनों उसे लेके डीटीसी पार्क गए। करीब 3 घंटे वहां पर इन लोगों ने व्यतीत किए। बहुत ज़्यादा जब बारिश होने लगी, पार्क खाली हो गया, तो पार्क में जो शेड लगा है ये उसके नीचे बैठ गए और तभी उन दोनों ने मिलकर ईंटों से, पत्थरों से कुचल कर, पहले गला दबाकर मारा, उसके बाद ईंट और पत्थरों से कुचल कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इतना ब्लाइंड मर्डर जिसमें मृतका का कहीं सुराग नहीं लग रहा था। सीसीटीवी फुटेज घटना से 2-3 घंटे पहले की नहीं मिल रही थी। उसकी पहचान को एस्टेब्लिश करने के लिए और फिर उस पर, शरीर पर बने हुए टैटू के बारे में दोस्तों और दुश्मनों से पता करने में 4000 लोगों से बातचीत की गई। तब जाकर इसका नाम एस्टेब्लिश हुआ और तब जाकर हत्यारों का भी पता लगा। किस कदर पुलिस परेशान होती है, किस कदर दिल्ली पुलिस के बारे में आप सभी जानते हैं, बहुत लोगों की अच्छी ओपिनियन नहीं है, लेकिन काम तो किया और अच्छा काम किया। इस टीम को भी एक सैल्यूट जरूर बनता है। आज की घटना, आज की घटना में एक खराब धंधे या यूं कह लें एक खराब व्यापार, या यूं कह लें कि एक खराब, सामाजिक रूप से बहुत अच्छा नहीं माना जाता ये कारोबार, जिस कारोबार से ये तीनों जुड़े हुए थे। और ये कारोबार, जैसा कि अपराधियों ने बताया, विश्वास पर चलता है और अगर विश्वास में जहां कहीं भी खोट मिली तो उसका पनिशमेंट भी इस व्यापार में बहुत गंभीर है। उनका कहना है कि हम लोगों को बराबर ये शक हो रहा था, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता जो पिछले 2 सालों से कभी जिसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हुआ, अचानक वो दिन में लंबे लंबे समय के लिए स्विच ऑफ
कैसे होने लगा, रात में ये स्विच ऑफ कैसे होने लगा। तो धंधा है पर गंदा है, और इस धंधे में जरा सा भी दाएं बाएं हुआ, आपने इसके पहले भी मैंने कुछ मर्डर की घटनाएं आपको, कुछ तो लखनऊ की और कुछ मेरठ की बताई थी, जिनमें ठीक इसी तरह से जरा सा अविश्वास हुआ और हत्या हुई। कतई इसमें क्षमा करने का या कतई इसमें दूसरा और रास्ता तैयार करने का कोई और कारण नहीं बनता है। इसलिए इस धंधे में तो जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन गए, या लड़के गए, या वो बच्ची गई, लड़की गई, तो ऐसा नुकसान होना ही था। अगर इस धंधे में भी जो सिर्फ विश्वास पे चलता है, ऐसा उन लोगों का कहना था। और अकेले टैटू से पुलिस ने अपराधियों तक अपनी पहुंच बनाई, और ये जो इस धंधे की जो काले सच हैं उनको उजागर किया। अखबारों ने बहुत इसको कवर किया था, दरियागंज की इस घटना को। तो इसलिए वैसे तो हमारे किस्सा कोई परिवार में ऐसा कोई नहीं है, हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह के चंगुल में फंसा है, आपका जानने वाला कोई फंसा है या आपकी जानकारी में कोई फंसा है, तो कोशिश करके इस दलदल से उसे बाहर निकालिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।